हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल ब्लेंडर डूड। तो गाइस, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ब्लेंडर की ये फ्लैश स्क्रीन और अपना ब्लेंडर का डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और ये कुछ इसके बेसिक्स टूल्स जो होते हैं ये हमने सीखे थे। तो आज हम अपनी इसी सीरीज को आगे एक स्टेप लेके जा रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं गाइस, हमारे जो ये क्यूब है, ये इसके जैसी और हमारे पास जो शेप्स होती हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज को। और आज हम सीखने वाले हैं गाइस, जो हमारे ब्लेंडर में जितनी भी शेप्स होती हैं, जितने भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, जैसी जैसे हमें ज़रूरत हो उस हिसाब से हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। ये अभी हम अपने ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट मोड में, हमारे पास ब्लेंडर में काम करने के लिए मोड्स होते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट मोड हो गया, तो अभी ये जो हमारे पास स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ पर खाली रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। बट जो हम इसकी एडिटिंग है वो हम इसमें नहीं कर सकते। उसके लिए हमको ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट्स के जो एडिट मोड होता है उसमें जाना पड़ता है। तो उसमें जाने का एक तो ये तरीका है, ऑब्जेक्ट मोड जहाँ पे लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद हम एडिट मोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये हम इसके एडिट मोड में आ चुके हैं। और इससे वापस जाने का तरीका ये है कि एडिट मोड पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड खुलेगा ड्रॉप डाउन में, तो उस पर क्लिक कर देंगे तो हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में पहुंच जाएंगे। बट इन सभी चीज़ों के कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जो आज हम देखेंगे। जैसे कि हमें इसके ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाना है, तो हम एक बार टैप प्रेस करेंगे तो ये आ गए हम इसके एडिट मोड में। अब अगर हमें वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो हम दोबारा टैप प्रेस करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है एच। जैसे कि मैंने इस लाइट पे क्लिक किया और मैं इस पे बाद एच प्रेस कर दूंगा तो ये हाइड हो गई। कैमरे की हमें ज़रूरत नहीं है, इस पे भी एच प्रेस कर देंगे तो ये हाइड हो गई। अब अगर हमें इनको वापस लाना है, हमें इनकी ज़रूरत पड़ी है और हमें इनको वापस लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एच। तो ये हमारी दोनों चीज़ें वापस आ गई। तो जैसे कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ इसको डिलीट करने के हम इसको हाइड करके भी अपना काम कर सकते हैं। बट अभी हमें ज़रूरत है ही नहीं इनकी, ना पढ़ने वाली है, तो अभी हम डिलीट ही कर देते हैं इनको। तो हमने वो डिलीट कर दी है, लाइट और कैमरा। और अब लेट सपोज हमारा ये क्यूब भी डिलीट हो जाता है, ये हमने कर दिया डिलीट इसको। तो हम इसको वापस कैसे लाएंगे? एक तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड, इससे हम वापस ला सकते हैं। बट हमें इसको दोबारा ऐड करना है, हमें उसको ही वापस नहीं लाना। तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है शिफ्ट और ए। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे हम तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए एक प्रॉपर्टीज विंडो आ जाती है। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मैश में जाएंगे, हमें एक प्लेन भी दिखाई दे रहा है, क्यूब भी दिखाई दे रहा है जिससे हम क्यूब ऐड कर सकते हैं, सर्कल भी ऐड कर सकते हैं, यूवी स्फीयर है, आइकोस्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, टॉरस है, ग्रिड है, मंकी है। और ये कुछ कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम कर्व्स ऐड कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ये कुछ सरफेसेस होते हैं, मेटाबॉल होती है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम, ग्रीस पेंसिल, आर्मेचर, जो हम बोन्स ऐड करते हैं अपने कैरेक्टर में, जो हम आगे देखेंगे, लेटिस, एम्प्टी, इमेज। एम्प्टी का भी गाइस हमारी वीडियोस में बहुत अहम रोल रहेगा, जब हम एनिमेशन करेंगे तो उसमें हमारा एक अहम रोल रहता है। और हम किसी भी चीज़ को जब हम क्रिएट करते हैं, एसेट बनाते हैं अपना कोई, तो उसमें इसकी बहुत एक मेजर रोल रहता है। तो इसको भी हम देखेंगे आगे। बाकी ये इमेज होती है, जब हम कोई इमेज ऐड करते हैं फॉर द रेफरेंस। देन इसके बाद है हमारे लाइट्स, ये हमारे लाइट के टाइप हैं। पॉइंट लाइट हो गई, सनलाइट हो गई, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट, फिर लाइट प्रॉप्स है। ये भी हमारे कुछ टाइप्स हैं लाइट प्रॉप्स के। और फिर कैमरा है, स्पीकर है, फोर्स फील्ड है, इंस्टेंट कलेक्शन इंस्टेंस है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे कि हमारे को किसी चीज़ का नाम पता है, इसमें जाके हम ना ढूंढें और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करूँ प्लेन, तो प्लेन आ गया, तो हम इसको ऐड कर लें तो प्लेन हमारे पास आ जाएगा। इसको अभी हम डिलीट करते हैं और हम ऐड करते हैं अपना क्यूब। तो ये ऐड किया गाइस हमने अपना क्यूब, ये मैंने आपको ऐड करना बता दिया। अब हम चलते हैं आगे इसके एडिट मोड में। तो ये हम टैप प्रेस करेंगे, एडिट मोड में आ जाएंगे।
ये हो गया गाइस, देखिए सेलेक्ट बॉक्स हो गया। इसके टाइप्स भी हमने उस दिन पढ़ लिए थे ये चारों, तो आज हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो देख सकते हैं। वो हमने पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दी है ब्लेंडर डूड के नाम से। देन फिर हमारा आता है ये 3D कर्सर, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, एनोटेट, मेजर, ऐड क्यूब, ये सब हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो आज हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, हम अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो अब इसको हमारे पास एडिट जब हम करेंगे गाइस, तो हमारे पास एडिट करने के लिए भी इसकी 3 टाइप्स होती हैं। लाइक ये अभी है, ये हमारी होती हैं वो 3 टाइप्स। ये हो गया हमारा वर्टेक्स मोड, ये हो गया हमारा एज मोड, ये हो गया हमारा फेस मोड। अब हम इन तीनों को समझते हैं। जैसे ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। हम इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर ट्वीक सिलेक्ट हो गया, और हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए गाइस 3 एडिट मोड होते हैं उसके, जिसमें कि पहला है हमारा वर्टेक्स मोड, सेकंड है हमारा एज मोड, थर्ड है हमारा फेस मोड। जैसे कि अब इसकी हमने वर्टेक्स देखनी है, कितनी वर्टेक्स हैं, 4 और 4 8 वर्टिस हैं इसकी। ठीक है, तो हम इन 8 की 8 को हम इसको इंडिपेंडेंटली एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें इसको यहाँ पर यूँ करना है, इसको यहाँ पर यूँ करना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, तो ये हमारी कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। और अब हम इनको भी नीचे करके एडिट कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं इनको भी। तो हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और इसकी ओरिजिनल शेप में वापस लाते हैं। तो ये होता है गाइज हमारा वर्टेक्स मोड। अब हम आते हैं अपने एज मोड पे। तो अब इसकी एजेस कितनी है, तो जितनी भी इसमें कॉर्नर्स की लाइंस दिखाई दे रही है पूरी, ये इसकी एजेस हैं। तो अब हम एज मोड में आते हैं, तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और एडिट करना है इसको तो ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे बना देंगे। तो ये देखिए गाइस, एक क्यूब से ही सिर्फ हमारी कितनी बढ़िया शेप बन गई है। ठीक है, ये हमारी एक शेप बन चुकी है। इसको अब हम इधर की साइड एडिट करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा कुछ ऐसी शेप बन के आई है। तो इसको हम बोलते हैं एज मोड। जब भी हमें किसी एज को कोई लुक देना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। और अगर हमें इसकी वर्टिसेस पे अलग अलग काम करना है तो हम ऐसे करेंगे, देखिए। तो ये इन सब के कॉम्बिनेशन से ही पूरा एडिट मोड काम करता है। अब इसको कंट्रोल Z करते हैं, ये हमारा एज मोड हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट फेस मोड। फेस मोड क्या काम करता है गाइस, इसके जितने भी फेसेस हैं उन सब पे काम करेगा। जैसे इसको ऊपर कर दिया, ऐसे साइड में कर दिया, इस फेस पे पकड़ा, इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा बैक साइड पे कर दिया। तो ये ऐसे हमारा फेस मोड काम करता है। इसको कंट्रोल Z करते हैं, ओरिजिनल शेप में लाते हैं। तो ये हमारे 3 मोड्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ की या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से। अब हमारे एडिट मोड के भी कुछ टूल्स होते हैं गाइस, जैसे कि ये हमारा है फेस मोड। अब इस फेस मोड को मुझे एक्सट्रूड करना है। ये तो मैंने साइज बड़ा कर दिया इसका, बट मुझे इसको एक्सट्रूड करना है। अब मान लो मैंने इसको ऐसे टेढ़ा करना है, तो ये पूरा का पूरा टेढ़ा होगा। मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे को चाहिए बस उतना ही टेढ़ा हो। तो मैं इसको फेस को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से एक्सट्रूड रीजन पे क्लिक करूँगा। इस टूल को बोलते हैं एक्सट्रूड रीजन। इससे ऐसे करके मैं एक्सट्रूड करूँगा, और अब मैं इसको अगर ऐसे करूँगा तो ये देखो गाइस, सिर्फ ऊपर ऊपर का टेढ़ा जा रहा है, ये नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे मैं इस फेस पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको दोबारा एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं और मैं इसको मूव करता हूँ ऊपर की साइड। तो ये देखो गाइस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड रीजन काम करता है। कंट्रोल Z करते हैं, ओरिजिनल शेप में लाते हैं। एक्सट्रूड को हमें जब भी यूज करना है तो हमें बार बार यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ई प्रेस करेंगे
और ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इसके ऊपर ई प्रेस करेंगे और ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इस पर ई प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके और ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ शॉर्टकट होते हैं एक्सट्रूड के, जिससे हम एक्सट्रूड को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर टुडेज वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में।